अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था कंप्लीट हमारा एक्सरसाइज 4.3 का। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी हमने एचसीएफ फाइंड करना है, उसमें किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, अब करना है हमने डिवीजन मेथड से। तो आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ टीचर्स थोड़ा क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। एक ही मेथड से करवाए जाते हैं, बच्चों को समझ तो आ जाती है, लेकिन वही रूटीन से जो मेथड है वो चलता आ रहा है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताऊंगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना? तो वो देख लें ज़रा। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 है। पहले नंबर पर जो बड़ी एक्सप्रेशन है उसको अंदर आपने रखना होता है, जो छोटी है उसको बाहर। तो इसका एक्सपोनेंट 1 है यहाँ वेरिएबल का, वहाँ एक्सपोनेंट 3 है। इसका मतलब है वो बड़ी एक्सप्रेशन है, ये छोटी। वैसे भी आपको नज़र आ रहा है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, ये बिल्कुल है, देख के पता चल रहा है। कहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, जब वेरिएबल एक्सपोनेंट्स भी सेम हो, ठीक है, टर्म्स भी सेम हो, तो वहाँ आप क्या करते हो, वहाँ आप कोएफिशिएंट देख लेते हो, कोएफिशिएंट किसका बड़ा है। ये तो सिंपल देख के पता चल रहा है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो देखिए ज़रा, तो इससे डिवाइड करेंगे। टीचर्स क्या करते हैं कि ये लेके आना है, तो क्या करते हैं कि पहले नंबर देखते हैं, ये 27 है, ये 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बने। उसके बाद वेरिएबल की बारी, ये x है, ये x क्यूब है, तो x स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा। बच्चे थोड़ा फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, पता नहीं फ्यूज़ होते हैं या कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का काम हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ना जिसको आप डिवाइड करें, इसकी भी फर्स्ट टर्म, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे आप। जस्ट फर्स्ट टर्म देखें तो बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम बन जाता है। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी भी फर्स्ट टर्म ली है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी भी फर्स्ट टर्म ली है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर। तो 3 9 27। तो एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक एक्स कैंसिल हो गया तो कितने एक्स रह गए, 2x के रह गया, ठीक है। अब यहाँ देखें 9x के हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। अब ये जो आंसर आया ना, इसको लिखें यहाँ इसके सर पर। इतना ही काम है, काम आपका हो गया। जो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से आंसर आया उसे लिखो इसके सर पर। अब ये जो आंसर है ना, इससे जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, इस पूरी एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखें सर, 9 3 27, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, मतलब अंडरस्टूड होता, प्लस है। प्लस माइनस माइनस, 9 2 18, एक्स के साथ वैसे ही आ गया। अब ये जो मेरा आंसर आया ना, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, एक्स क्यूब वाली के नीचे एक्स क्यूब वाली, एक्स के नीचे एक्स के वाली, साइन चेंज किए, काट डाला। 9 और 18 कितना आ गया, 27, एक्स के। टू टर्म्स हैं इसलिए एक टर्म को नीचे लेके आए, ठीक है। यहाँ भी दो टर्म, यहाँ भी दो टर्म। अब फिर हम पहली टर्म जो है ना इसको पकड़ेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ कर लेता हूँ, 3 9 27, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स रह गया। अब जो 9x है यहाँ लिखेंगे इसके सर पर, ठीक हो गया जी। अब इस 9x को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 9 3 27, एक्स 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 स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस माइनस माइनस 9 2 18x, ये इसके नीचे लिख देंगे जी। ये माइनस ये प्लस, इसको भी काटा। अब ये प्लस 18 है, ये माइनस 3 है, तो दो डिफरेंट साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं, साइन बड़े नंबर वाला, तो प्लस अंडरस्टूड होता है। अब ऊपर से लेके आएंगे नीचे -10 को। अब फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x से कैंसिल हो गया, 3 5 15, तो +5 आपका आंसर आ गया। अब ये जो +5 है फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 5 3 15 ऐसा आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 5 -10 आ गया, डिफरेंट साइन है माइनस, तो 5 2 10, ये माइनस ये प्लस। अब नीचे जब कुछ भी नहीं बचता तो वो आपकी मौज है, आप 0 लिख दें एंड पे, रिमाइंडर यानी कि कुछ भी नहीं बचा, या आप काटा लगा लें, तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं काटे लगाता हूँ, आप 0 लिख दें या काटा लगा दें, तो मैंने काटा लगाया। अब 2 एक्सप्रेशन या 3 एक्सप्रेशन जितनी भी दी हों, वो नंबर, वो वेरिएबल जो सबको पूरा पूरा डिवाइड करे, वो आप क्या होता है, HCF। तो उसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है 3x - 2 आपका क्या है, रिक्वायर्ड HCF। तो मैं लिखने लगा हूँ, तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2, उसमें भी 2 एक्सप्रेशन दी हुई है, तो बड़ी कौन सी, x³ वाली, x² वाली क्या है, छोटी, जिसका एक्सपोनेंट बड़ा है वो बड़ी है। बाद का एक्सपोनेंट आपको बताया सेम आ जाते हैं। फिर आप कोएफिशिएंट देखते हो कि बड़े एक्सपोनेंट वाले जो वेरिएबल उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, तो जिसका बड़ा कोएफिशिएंट है वो आपकी बड़ी एक्सप्रेशन होती है। तो यहाँ तो सिंपल आपको नजर आ रहा है, x³ वाली x² वाली है, तो इसको लिखेंगे अंदर, इसको बाहर। वही काम करना है, फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे काम से, यहाँ भी फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे, डिवाइड करेंगे। x³ का मतलब है 3 टाइम्स x, x² का मतलब है 2 टाइम्स x, तो कट के एक x रह जाएगा आपका आंसर। अब ये जो x आपका आंसर आया ना, इसको इस पूरी एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, एक एक x बढ़ा दो, x² x³ हो जाएगा, x² हो जाएगा, इसके साथ x नहीं, x लगा देंगे, एक एक x ही बढ़ाना है, ठीक है। तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ये मैंने लिख दी, क्योंकि माइनस करना, साइन चेंज करेंगे, काटा। जब दो डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं, और आंसर के साथ साइन है बड़े नंबर वाला, तो बड़े नंबर के साथ साइन माइनस है, लिहाजा इसके साथ साइन क्या आ जाएगा, माइनस। x के साथ वैसे ही, अब 23 है, ये -3 है, तो आ जाएगा +20x। कैसे, बड़ा नंबर प्लस पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, 23 में से 3 को निकालेंगे तो 20x आ जाएगा, वहाँ -15 है, इसको आप नीचे लेके आएंगे। फिर फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, x² से कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका, -5। अब ये जो -5 है उसको पकड़ेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। पहले साइन प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, x² माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, x साथ वैसे ही, माइनस प्लस माइनस, 5 3
15। तो ये आ गया जी -5x स्क्वायर माइनस करना है, साइन चेंज कर दिए, काटा। अब इसने उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, लिहाजा ये हमारा क्या है, HCF। तो ये था बच्चों आपका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन देखें, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। इसका भी एक्सपोनेंट 3 है, इसका भी 3 है। यहाँ बच्चे मार खा जाते हैं। आपने मार नहीं खानी, आपने कोएफिशिएंट देख लेना। जब आपका एक्सपोनेंट सेम है दोनों एक्सप्रेशन का, वो भी 3 है, वो भी 3 है, आप नंबर देख लें, इसके साथ 2 है, उसके साथ 6 है, तो 6 वाली जो एक्सप्रेशन है वो बड़ी है, क्योंकि उसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, बड़ा है। तो जब एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर क्या करते हैं, नंबर्स को मैच कर लेते हैं, तो फिर आप मार नहीं खाएंगे। तो जिसने खानी है उसने वैसे भी खा जानी है, जो मर्जी बताए। तो फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे, डिवाइड करेंगे। एक्स सी से कट जाएगा, 6 2 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 3। अब इस 3 के साथ इन सब को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 2 6। वेरिएबल तो वैसे ही रहने, एक्सपोनेंट भी नहीं बदलने, सिर्फ नंबर्स बदलने हैं। तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 6 6 6 6, बाकी सेम है। यानी कि जस्ट ये 2 2 2 है, ये सारे 6 6 हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल कैंसिल। तो 12 में से 6 निकाला, 6 रह गया। 12 में से 6 निकाला, 6। ये एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है। अब ये आपकी एक्सप्रेशन छोटी है, ये आपकी एक्सप्रेशन बड़ी है। अब क्या करेंगे, ये बाहर रहेगी, अब ये अंदर चली जाएगी, क्योंकि रूल क्या है कि जो बड़ी एक्सप्रेशन है वो अंदर, जो छोटी है उससे आपने डिवाइड करना है। अब ये छोटी हो गई है, ये बड़ी हो गई है, एक्सपोनेंट बड़ा है, ये छोटा है। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ 3 कॉमन लेंगे। 3 मैंने कॉमन लिया, तो 3 2 6, 3 2 6, तो ये 2x के प्लस 2। अब ये जो नंबर है मैंने इसके बराबर कर दिया। ठीक है, अब ये जो है 3 क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे जो कॉमन आया है। ठीक है ना, तो इग्नोर नंबर 3। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो आपने क्या करना है, अब ये जो 2x स्क्वायर प्लस 2 आया है, इसको लिखेंगे बाहर। ये जो एक्सप्रेशन है इसको अंदर ले जाएंगे। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे, तो x आएगा, ये देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो ये 2 ऊपर जाकर माइनस होगा, 3 माइनस 2 1x, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें, ये इसका मतलब है 3 टाइम्स x, इसका मतलब है 2 टाइम्स, तो 1x रह गया। तो इसके सर पे लिखेंगे x। अब इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जस्ट x बढ़ जाएगा, यहाँ 2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्योंकि 2x आएगा ना, तो x के नीचे x वाली लिखेंगे, ये x स्क्वायर थी, तो अब ये माइनस दोनों को काटेंगे, यहाँ से 2x स्क्वायर, यहाँ से 2 आ गया। अब 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 से यही चीज़ आ जाएगी। काटा। ठीक है, तो एंड पे क्या आ जाएगा, काटा। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, HCF। 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा HCF आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें देखें
एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 2, तो ये तो छोटी है, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट सबसे छोटा है, मतलब ये सबसे छोटी एक्सप्रेशन है। अब यहाँ देखें एक्सपोनेंट सेम है दोनों के, तो आपको बताया था जब एक्सपोनेंट सेम हो दो टर्म्स के वेरिएबल के एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर आप क्या करते हैं, नंबर्स को कंपैरिजन नंबर्स का कर लेते हैं। वो एक्स क्यूब जो है उसका नंबर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 2, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका मतलब है वो आपकी बड़ी टर्म है, ये छोटी। तो एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों को डिवाइड करेगा पूरा पूरा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को देखते हैं, इनका जो एचसीएफ आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो आएगा अगर इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर गया तो वो हमारा तीनों का क्या होगा, ठीक है ना, एचसीएफ होगा तीनों का। ये बड़ी टर्म है, इसको अंदर, ये बड़ी एक्सप्रेशन है इसको अंदर रखेंगे, ये छोटी एक्सप्रेशन है इसको बाहर रखेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2, तो वो इसके साथ पर। अब इस 2 को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1 2 आर 2 एक्स क्यूब माइनस 8x, ठीक है, एक्स वाली के नीचे। अब ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 4x के, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब दो डिफरेंट साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला, तो ये बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या है माइनस, तो 16 में से 8 निकालेंगे 8, ये चीज़ आ गई। 4 का अमल लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x आ गया। वही इग्नोर नंबर 4 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना, तो ये कॉमन है, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको बड़ा पता है बड़ी एक्सप्रेशन को अंदर रखते हैं, छोटी से डिवाइड करते हैं। अब इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, इसका क्या है 3, अब ये एक्सप्रेशन बड़ी हो गई है, ये छोटी, अब ये अंदर ये बाहर, तो मैं लिखूंगा अब इसको मैंने अंदर लिखा, इसको बाहर लिखा। यहाँ एक्स क्यूब है, इसके बाद एक्स स्क्वायर आती है, वो नहीं है तो वो जगह मैंने छोड़ दी, उसके बाद एक्स वाली। टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ प्लस 0 लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसके बाद एक्स स्क्वायर नहीं तो प्लस 0 लिख लिए, प्लस 0 लिख लें या खाली जगह छोड़ दें, एक ही बात है। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं, तो जगह छोड़ दें या 0 लिख लें, एक ही बात है। तो एक्स क्यूब को अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, तो ये एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स से 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो क्या बच जाएगा 1x। उस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका भी 1x बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या बच जाएगा 2, उस 2 को इन दोनों से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। यहाँ x आया था ना हमारा, x से मल्टीप्लाई किया, अब क्या आएगा +2, तो 2x स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा -4x, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्रॉस लगा देंगे, काटा कह लें क्रॉस कह लें, ठीक है। तो अब ये जो है HCF आ गया किन का, फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस का। अगर ये तीसरी एक्सप्रेशन को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो ये हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा तीनों एक्सप्रेशन का। तो देखते हैं तीसरी एक्सप्रेशन, तो ये थर्ड एक्सप्रेशन है। तो ये जो फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस का है HCF, उससे क्या करेंगे डिवाइड। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3।
तो 3 लिखेंगे इसके साथ पर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x। तो ये जनाब हमारा पार्ट नंबर 4, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।